क्या बेनी बाबू को कहा जाए बाराबंकी के सबसे प्रभावशाली नेता, या मोसना जी लोग भी उनसे पहले और भी नेता रहे? नहीं, सबसे प्रभावशाली नेता बाराबंकी जो मैंने देखा है वो थे महंत जगन्नाथ बख्शदास। तमाम बातें हो चुकी हैं। बाबूजी का करियर आपने देखा, और राकेश वर्मा जी को भी आपने चुनाव लड़ा। हाँ, दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या जमीन भिन्नता? आसमान। पूर्व केंद्रीय मंत्री, केंद्र और उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता रहे माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी का 11 फरवरी को जन्मदिन है। जन्मदिन जब भी आता है तो बाराबंकी में बड़े उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मनाया जाता है। बाबूजी को एक जनरेशन, पूरी एक जनरेशन जो उनके साथ रही, जिन्होंने उनको देखा, वो सब जानते हैं कि वो किस बड़े कद के नेता थे। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने एक लंबा पीरियड, कम से कम 2 दशक उन्होंने बेनी प्रसाद वर्मा जी के साथ गुजारा, उनके साथ रहे, उनके जो फैसले होते थे उसमें भी वो शामिल रहते थे। शाह खालिद साहब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। शाह खालिद भाई, क्या उनका कद जब उन्होंने पहली बार मोसना जी को हराया तब बहुत बड़ा कद हो गया? नहीं, इनका कद जो बढ़ा है पॉलिटिक्स में, हम्म, वो उनके जो उन्होंने मुझे बताया जी कि इनको चौधरी चरण सिंह ने जेल न जाने की सलाह दी थी इमरजेंसी में, तो ये मालेवनी में उन्हीं के साथ रहते थे। जी। और इनको ब्लैक क्वीन और शतरंज चौधरी साहब ने सिखाई थी, ये बेनी प्रसाद जी का कहना था। अच्छा। और उसी में ये करीब होते गए बड़े नेता। चौधरी चरण सिंह बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े नेता थे। जी जी जी। फिर वो जायसवाल जी को पसंद नहीं करते चौधरी साहब, अच्छा। उनके मुकाबले पे इनको डेवलप किया। जी। फिर इन लोगों ने, तब वो जिला इकाई से टिकट तय होता था, जायसवाल जी ने इनको चिढ़ते थे लेकिन तब खूबसूरती से काटा जाता था। मुसना कजवाई जी बड़ी नेता थी, उनके मुकाबले पे जिला से नाम चला गया मसौली से, जबकि सिटिंग एमएलए थे दरियाबाद, अच्छा अच्छा, कुर्बानी के लिए लाया गया था। कुर्बानी के लिए लाया गया जी। और वहीं से ये चुनाव जीत गए, वो। तो क्यों, कैसे हार गए मोसना जी? इतना बड़ा कद था और ये। हाँ, लेकिन वो ये चूंकि इनकी बिरादरी की आबादी ज्यादा थी और एक लहर थी 77 में, जनता सत्तर लहर में थी। कांग्रेस के दोनों खिलाफ हाँ, थी। दोनों काम थे, जी जी जी। वो उसी पे जीत गए। लेकिन एक विवाद हुआ था, ये मोसना जी को हरा के गए थे, उसके बावजूद पहले ये मंत्री नहीं बनाए हाँ, गए हैं। नहीं, उसमें जी। उसमें जायसवाल जी ने इस्तेमाल किया राजनारायण जी का। अच्छा। पार्लियामेंट्री बोर्ड में राजनारायण जी ने यह प्रस्ताव कर दिया कि जो इमरजेंसी में जेल गया है वही वो मंत्री। वही मिनिस्टर बनेगा। जी और चौधरी साहब की लिस्ट में इनका नाम था, जी तो जब फाइनल लिस्ट आई तो इनका नाम नहीं था। ये भी बेचारे सदी उदी सिलाई करने में, सदी उदी सिला करके ये जी शपथ लेनी, जी। लेकिन नहीं हो पाया। फिर बाद में जब बनारसी राज की हुकूमत बनी, उसमें ये मिनिस्टर तो बने। आप धीरे धीरे इनसे इतना कैसे फ्री होते चले गए? मैं आपके मैं संबंध कैसे मैं बहुत मैं गहरे हो मैं, गए? मैं बता रहा हूँ, मैं वकालत में था, अतीक भाई मरहूम। जी। तो वो हमारे तख्त पे बैठे हुए थे, उतनी देर में राजनाथ शर्मा जी आ गए और साजिद बाबा कचहरी में शाकिर वकील के बड़े भाई ये आ गए, मेरे तख्त पे बैठ गए। बातचीत होने लगी, चाय वाय हो रही थी, तो उन्होंने, राजनाथ शर्मा ने ये बात कही पंडित जी ने कि कल रात में बैठा था जायसवाल जी के, और जायसवाल जी ने मुझको मुखातिब होकर कहा कि राजनाथ, मुंशी जी को हरवा दिया है। मुंशी जी कहते थे बेनीपत, उनको हरवा दिया, गांव पहुंचा दिया, अब वो सियासत भूल जाएंगे। अब वही जनता इंटर कॉलेज में जा करके मुंशीगिरी करें, राजनीति और न करें। कहने ये चीज़ मुझको बुरी लगी। बेनी प्रसाद जी में गट्स हैं नेता बनने की, लेकिन सिरौली में रह के नहीं कर पाएंगे।
तुम लोग यहाँ तैयार हो तो चलो उनको मनाया जाए कि बाराबंकी आके रहे। वो सफर बस से बदोसाया तक और बदोसाया से फिर पैदल इनके गांव तक। वर्मा जी ने वहाँ बेसन की रोटी, आलू का भरता, ये खाना वाना खिलवाया। और जब पंडित जी ने प्रस्ताव रखा, हम सब लोगों ने कहा, उन्होंने कहा ना मेरे पास पैसे, बाराबंकी में रहने के लिए मकान चाहिए, पैसा चाहिए, वो नहीं। पंडित जी ने कहा कि मकान हम दिलवा देंगे वो वर्मा जी। और इनके भाई रमेश बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि पैसे की फिक्र न करो, घर का सारा खर्च हम चलाएंगे, यहाँ चला रहे हैं, बाराबंकी में भी चला देंगे। ये शुरुआत हुई। और फिर इनको नगर पालिका के जो ये फ्लैट हैं, फ्लैट बने हुए हैं नगर पालिका के उसी नगर में। पालिका उसको अलर्ट करा दिया। ये राजनाथ शर्मा को ये पूरा क्रेडिट मैं देता हूँ। बेनी प्रसाद जी को बेनी प्रसाद बनाने की नींव का पत्थर जो वो हुए शर्मा जी। राजनाथ शर्मा जी। और अच्छा, अतीब भाई, लोग कहते हैं कि बड़ा वो बहुत इनसे वो थे और बहुत फ्री, गाली गलौज भी कर लेते थे। बहुत फ्री, गाली अच्छा। गलौज सब कुछ। अच्छा अतीब भाई इन्होंने इलाहाबाद में किया, बेनी प्रसाद जी ने। अच्छा। अतीब भाई ने उनका रजिस्ट्रेशन कराया, बार एसोसिएशन का मेंबर बनवाया। ये राजनीति के तो मेरे उस्ताद नहीं, लेकिन वकालत में मेरे उस्ताद अतीब भाई। अच्छा, एक मामला है, इनको कोई नेता, जहां तक कि बलराम सिंह यादव इनको इनके पीछे पड़ा था, मुलायम सिंह जी के इनको मार देंगे, और इन्हीं बाबू के घर आए थे। मैं अतीब भाई, वो तो अब दुनिया में नहीं, हम दोनों इसके गवाह। कमांडर जीप से एक जीप आके रुकी और नेताजी, और उस समय उनके साथ गनर वनर कोई नहीं था, चुनाव हार चुके थे। और एमएलसी का हम लोग उसी पे बात कर रहे थे, एमएलसी का नाम इनका फाइनल हो गया, बेनी प्रसाद जी का। अच्छा। एक ही एमएलसी बनना था। तो एक जीप आके रुकी तो वो फ्लैट देखे, वही तखत पड़ा था, झाँका, उन्होंने कहा देखो कोई आया है। मैं ही जूनियर था, मैं उतर के गया तो देखा, तब तक मैं मुलायम सिंह जी को बस तस्वीरों में कोई, तो मैंने जाके सलाम किया। हमने कहा मुलायम सिंह जी? कहने हाँ हाँ, बेनी प्रसाद जी का यही घर है? मैंने कहा हाँ। कहने बता दो। मैंने कहा आइए। तो एक डबल बैरल की बंदूक लिए उनके साथ एक आदमी था, और वो थे। तो जब नेताजी आए तो उन्होंने कहा कुछ बात करनी है। बेनी प्रसाद जी ने, उससे पहले हम लोग बात करते थे, अतीब भाई मरहूम चूंकि बहुत बेतकल्लुफ थे बेनी प्रसाद जी के, अब एमएलसी हो जाओगे, अब सिगरेट हमसे मांग के नहीं पीना, यहाँ तक की बातचीत हो चुकी थी। और हर संडे को हम लोग खाना खाएंगे शहीद होटल पे, ये सब प्रोग्राम बन रहे थे। तब तक नेताजी आ गए। उन्होंने कहा कि कुछ बात करनी है। तो दो ही कमरे का, एक में बीवी रहती थी, एक में ये रहते थे, जिसमें हम लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा ये अपने हैं, आप बताइए। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ पर्सनल है। कहना पर्सनल आप कर सकते हैं, बाहर नहीं जाएगी बात। तब नेताजी ने बताया, उस जमाने में मालवीय जी थे पार्टी के महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री। कहने उन्होंने फिर अपनी पूरी दास्तान बताई कि बलराम सिंह कैसे पीछे पड़े हुए हैं, दर्शन सिंह कैसे पीछे पड़े हैं। अतीब भाई भी इशारा करें, मैं भी इशारा करूँगी, हाँ न कीजिएगा, हम लोग अपने इंटरेस्ट से। बेनी प्रसाद जी ने थोड़ी देर तक सुना। उन्होंने कहा जब तक आप नहीं कहोगे चौधरी साहब से, चौधरी साहब ने आपका नाम डिसाइड कर दिया है, वो कट नहीं सकता। और उसके बाद तब डायरेक्ट कॉल नहीं होती थी। लखनऊ जीपीओ से लाइटनिंग कार, और पूरे 10, वर्मा जी बताते हैं 10 घंटे बैठना पड़ा, तब चौधरी साहब से बात हो पाई। चौधरी साहब ने बहुत डांटा मुझे। मैंने कहा नहीं, मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है मुलायम सिंह। अब वो एमएलसी हो गए,
फिर बेनी प्रसाद ही जी ने विधान परिषद में नेता विरोधी दल बनवा दिया, इनको कोठिए लाट होगी। तो हर चीज में नेताजी से सलाह लेते थे। और एक वक्त ऐसा आया था कि पूर्वांचल पूरा इनके हाथ में दे दिया, सारी टिकट ही डिसाइड करते थे। ये सब हुआ। शाह भाई, क्या ये फरीदुद्दीन किदवाई साहब या गयास साहब, इन लोगों को एमएलए एमएलसी बनाने में बेनी बाबू का ही हाथ रहा पूरा? अब मुझसे मैं तो जीता जागता अभी जब तक जिंदा हूँ ये कहानी। फरीद महफूज किदवाई को सन 84 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद गयास मियाँ का जो अदबना जो कोठी है ये अदबनी थी, यही मीटिंग हुई और इनको पार्टी से निकाल दिया गया, फरीद महफूज किदवाई को, क्योंकि ये दमकीपा बन गई थी और ये समझ रहे थे कि पार्लियामेंट का टिकट मुझे बहुगुना जी दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चौधरी चरण बेनी प्रसाद जी बड़े नेता हो गए थे, वो लड़ना चाहते थे, उनका टिकट फाइनल हो गई। तो इन्होंने और कोई मुखालफत नहीं की, अपनी मोटरसाइकिल बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठते थे, मसौली से निकलते थे और कभी दलसराय और कभी रामनगर और कभी कैसरगंज तक बस जाके कहते थे कि मेरा टिकट कटवा दिया है। और खुद इन्होंने जो मुखालफत की उसमें तो पूरी दुनिया हार गई थी। इंदिरा जी की हत्या हुई, उसमें इनके हराने में फरीद साहब का कोई रोल नहीं था, लेकिन ये इतना वोकल हो गए थे कि सारे कार्यकर्ताओं ने ये फैसला लिया। और मेरे सामने कपिल देव वर्मा पार्टी महामंत्री थे, उन्होंने बाकायदा मिनट बुक में लिखा इनको और हरकरण नाथ सिंह एडवोकेट जो रुदौली के रहने वाले, दो आदमियों को पार्टी से निकाला गया। फिर गयास मियाँ चूंकि पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, जब सन 85 का चुनाव आया, 84 के पार्लियामेंट के बाद 85 असेंबली का, तो उन्होंने कहा यार बेनी प्रसाद को तुम ही मना सकते और तुम तो कह दो कि एक टिकट फरीद को दे दे। तब मैंने बेनी प्रसाद जी से कहा और ये राजेंद्र सिंह को टिकट दे रहे थे। उसके बाद जब मैंने समझाया उनको, मैंने कहा राजेंद्र सिंह का कोई वोट नहीं है यहाँ, निजी अपना, लेकिन फरीद मियाँ और उनके घर वालों तो वोट है। और फार्म ये भी हमारे हाथ में दिया कि ये गयास मियाँ दे देना कि अपने हाथ से दे दे। इस तरह से फरीद, फिर इनका मामला हुआ, गयास मियाँ को अध्यक्ष बनाया। फिर इनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना चाहते थे, नहीं बन पाए। जायसवाल जी ने उसमें भी खेल खेल दिया, बेनी प्रसाद जी तुमको नहीं बना रहे, और देवनारायण सिंह को बना दिया। बहरहाल काफी उसमें भी मैं गया। बाबूजी के साथ मेरी स्कूटर थी ये 65-35, उसी पे चलते थे बाबूजी। इनके घर तक गए, इनको और वहीं वादा किया कि इससे बड़ी, जब मेरे कलम में ताकत आवेगी तो इससे बड़ी जिम्मेदारी आपको। पूरी पार्टी नहीं चाहती थी गयासियों को एमएलसी के लिए। अच्छा, फिर ये लोग नाराज क्यों हुए? फरीद भाई और गयास साहब दोनों नाराज हो गए एक टाइम आया कि बेनी बाबू? नहीं, ये फरीद तो पहले से नाराज थे, यानी 85 से 89 तक ये अपनी किंगड़ी अपना राग बजाते रहे। बाबूजी ने मुझसे कहा कि कह दो कि मेरी 2 मीटिंगें, एक रानी बाजार में और एक बदोसराय में करवा दें, वरना चुनाव ये हार जाएंगे। फरीद मियाँ ने कहा कि नहीं, मैं पार्वती देवी को ले जा रहा हूँ, राम सेवक की बीवी। गयास मियाँ नाराज हुए हैं चाटुकारों के चक्कर में। उनका सबका नाम नहीं लूंगा, 3 ही 4 थे जिन्होंने गयास मियाँ को गलत दिशा दिखा दी। और फिर एक चाटुकार ने उनको बीएसपी में ले जा करके एमएलसी बनवा दिया, क्योंकि बरखोराम वर्मा जो थे उनका नाम गया था, वो चुनाव हार चुके थे। तो उसमें नियम ये है कि पब्लिक का चुनाव हारा हुआ आदमी वो नॉमिनेट नहीं होगा।
तो उसने बहन जी को बताया कि साहब फौरन लिस्ट मांगी है, तो इनका ये सिटिंग एमएलसी थे, उसी में आपके पास आए, इनको मना दी, ये है। अच्छा, ये डॉक्टर वकार जो बहराइच वाले थे, हाँ उनसे बेनी बाबू क्यों लड़ बैठे और फिर ये हुआ कि लड़ाई इतनी हो गई कि इनको पार्टी तक छोड़नी पड़ गई? नहीं, एक हत्या हो गई थी महसी क्षेत्र, वैसे जी। और वो कुर्मी बिरादरी का आदमी था, जो उसमें कातिल थे, उनकी मदद डॉक्टर वकार कर रहे थे। ये केस मुलायम सिंह तक पहुंचा, मुलायम सिंह जी ने समझाया था, उसमें धरना प्रदर्शन सब कुछ हुआ। बस वहां से जो बात बढ़ती चली गई, हमने कहा कि चाटुकार जहां होते हैं, कुछ इधर और कुछ उधर। अच्छा, ये सच है कि कई बार नाराज हो जाते थे, मुलायम सिंह इनको मनाते थे? हाँ, एक दो बार नहीं। क्या बेनी बाबू को कहा जाए बाराबंकी के सबसे प्रभावशाली नेता, या मोसना जी लोग भी उनसे पहले और भी नेता रहे? नहीं, सबसे प्रभावशाली नेता बाराबंकी में जो मैंने देखा है, वो थे महंत जगन्नाथ बख्श दास, जो अनवरत रहे हैं जिला परिषद के अध्यक्ष। उसके बाद अब रफी साहब वाला मामला तो मालूम नहीं ना, मैं जानता हूं उसके बारे में, सुनते हैं। फिर जमीलुर रहमान किलवाई, कांग्रेस के बड़े नेता हो, और उन्होंने ही डेवलप किया मोहसिना जी को। जब से बेनी प्रसाद जी ने सियासत में कदम रखा और धीरे धीरे तरक्की की, तो इन्होंने पूरे जिले को एक सूत्र में बांधा। कुर्मीवाद का चार्ज जरूर लगता है, लेकिन उनसे बड़ा सेकुलर लीडर मैंने नहीं देखा। अच्छा, एक क्योंकि आप बहुत करीबी रहे, इसलिए आपसे हम बहुत सारे सवाल निजी तौर पे भी हाँ, पूछ रहे हैं। कहते हैं कि जब नेता बड़ा होता है तो थोड़ा कान का कच्चा भी होने लगता है, या कहिए कि कव्वाल उसको पढ़ाने वाले भी या उस टाइप के लोग भी उनके साथ लग जाते हैं। धीरे धीरे वो इतने बड़े लेवल पे कि नेता मुलायम सिंह से झगड़ा हो रहा है, फिर उसके बाद बेनी वो छोटे छोटे जैसे छोटे लाल जी से झगड़ा होना शुरू हो गया। आपसे भी एक टाइम में सुना नाराज हो गए थे आप नहीं लोग नहीं, भी कुछ मुझसे बात? नाराज नहीं हुए, मैं नाराज हूं। अच्छा, आप नाराज हो मैं गए? नाराज हूं। हाँ, आप नाराज, कुछ ना कुछ बात ऐसी हाँ, हुई। मैं नाराज। ये अरविंद सिंह घोष साहब, उन्होंने एक सब टिकट टिकट दिलाया था, हाँ। कहते हैं, सुनते हैं लोग। फिर वो घोष साहब से भी झगड़ा हो गया। तो ये सब क्या कुछ लोग बीच में करने वाले थे कि क्या कारण था? देखिए, लोग जब ये आप इस तरह समझ लीजिए, ये 89 में जब मिनिस्टर थे, उससे पहले 80 से लेकर के और 89 तक मैंने देखा है, अगर कोई इनके पैर छू लेता था, चाहे जिस बिरादरी को, तो ये बहुत कस के डांटते कि नहीं, ये पैर जो तुम लोग छूते हो, ये चाटुकारिता की निशानी है। जब 10 माल एवेन्यू में मैं जाता था, तो जैसे किसी कहा बाजार आया, या पीए ने आके बताया कि फला आ रहे हैं, अपर कास्ट का कोई आदमी आता था, तो ये पैर चढ़ा के बैठ जाते थे, क्योंकि जो अपर कास्ट का आता था वो पैर नहीं छूता था, चरण पंजे नहीं छूता, वो यहाँ घुटनों के पास। भाई, तो ये पैर चढ़ा के बैठ जाते थे, घुटने पेट में और वो आगे। एक दिन खुद ही उन्होंने बताया, कहले तुम जानते नहीं, ये अपर कास्ट बहुत चालाक होती है। तो हमने कहा, आप तो कहते थे कि ये चाटुकारिता, कहले चाटुकारिता इन्हीं लोगों से कही, मैं अपने चरण ही छुआता हूँ और तलवे कर देता हूँ नीचे। तो इन्हीं लोगों ने छोटे छोटे जो झगड़े हो गए, ये बिला वजह उनको, वो असल में वो है ना पुत्र मोह, अरविंद सिंह गोप से उनको ये खतरा, मुझसे डिस्कस नहीं किया, लेकिन मुझे जो महसूस होता है कि राकेश के डेवलप होने में कहीं बाधा ना आ जाए। कोई और झगड़ा नहीं, किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं। यही हम सवाल कर रहे हैं कि जब छोटेलाल को टिकट दिलाया, हाँ। तो ये नाराज क्यों हो गए छोटेलाल? ये जाने लगे वहां, डायरेक्ट वहां इटावा तक पहुंचने लगे, और 3 महीने बाद इनकी भाषा बदल गई। इटावा, ए तू कहाँ जा रहा, ए तू इधर आ, जो इटावा की बोली थी वो यहाँ बोलने लगी, और उनको कुछ चढ़ा दिया हुमायूं ने। हुमायूं ने छोटेलाल को
टिकट तो दिलाया, चुनाव नहीं लड़ाया। चुनाव लड़ाया सरवर मियां को। ये है। अच्छा, वो नाराजगी बाबूजी को लगा हो कि हमने टिकट दिलाया और ये डायरेक्ट। हाँ, नहीं नहीं, वो उल्टा सीधा बोलने भी लगे, छोटे लाल उल्टा सीधा बोलने लगे, और बहुत ज्यादा। बहुत सी बातें हैं जो हम खोलना नहीं चाहते। छोटे लाल चले जाते जेल अगर मैं नहीं बोल तो रहा। आपने अपनी नाराजगी की वजह नहीं बताई। हमारी नाराजगी उनसे ये थी। एक चीज हम क्लियर कर लें साहब भाई, बहुत से लोगों ने इस टाइप के भी आरोप लगाए कि जब आप लोग इंचार्ज थे, अयोध्या का चुनाव हो रहा था, तो वो पैसा जो बांटा गया उसको लेके कुछ बात हो गई, उससे नहीं नहीं नाराज नहीं, हो गई। वो बेनी बाबू ऐसे आदमी आदमी ने। मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि शाह खालिद के ऊपर ही गाली गलौज का इल्जाम लगा दो। उसने एक नया पैसा कभी ऐसा नहीं, वो उस वक्त वो पैसा कांग्रेस से पैसा मिला था दोनों हाथ से। वो उनका उनका वो जो था मालिश करने वाला, पहाड़ी उत्तराखंड का था, वो पैसे बांटा। हाँ, पैसे मैंने दिलाए जहां उन्होंने कहा। तो वो चाहते थे कि मेरी मौजूदगी में बाराबंकी के लोग, बहुत लोग फायदे हुए, मैं किसके किसके नाम दूं। गाड़ियां बटी और हाँ, सब गाड़ियां। सब हुआ। मुझे गाड़ी दी थी, मैंने मना कर दिया। सभा लेके आए थे गाड़ी, तो सभा के बाद हमने कहा मुझे उनके गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए। किसको दिला दिया आपने? हैं? किसको दिला दिया आपने? नहीं, सभा ले गए। अच्छा, ले। हाँ, सभा ले गए, किसको दिया मैं नहीं जानता। लेकिन मिली बहुत सारे लोगों को। हाँ हाँ, अरे बहराइच में मिली, रामचंद्र पाठक को मिली, गुड़िया पाठक को मिली, बहुत लोगों को मिली। मुझे था कांग्रेस ने दिया था कि ये कांग्रेस उस वक्त ने ये पैसा- मुलायम सिंह को ठीक करना। हाँ, क्योंकि तीसरे दौर का चुनाव हो चुका था, जी। तब पार्टी बनी समाजवादी क्रांति दल। तो बाबूजी ने जो मतलब ये नौबत आ गई कि अब पार्टी छोड़ दी, समाजवादी उसमें गए, ये था डॉक्टर वकार वाला ही मामला। नहीं नहीं नहीं, तमाम चीजें उसमें, तमाम चीजें एक जगह इकट्ठा हो गए। इकट्ठा हो गई। कई टकराव हो गए। हाँ। और अच्छा, आखिरी तक सुनते हैं कि मुलायम सिंह मनाने की कोशिश करते रहे थे कि ना जाए बेनी वो। हाँ। ये सच्चाई। नहीं नहीं नहीं, शिवपाल जी गए दिल्ली, इस पिछली बात की, फिर उसी फ्लाइट से आए। जो बाराबंकी के जो लोग रिसीव करने गए थे वो तो उसके गवाह। जी। उनको डिक्लेयर करना था समाजवादी क्रांति दल, क्योंकि समाजवादी क्रांति दल बैठ करके यही बना है मेरे कमरे में। ये अच्छा, फिर जब दोबारा आपके रिश्ते वैसे नहीं रहे, फिर जब दोबारा मिले तो नहीं नहीं क्या बात हुई? नहीं, दोबारा मैं वो भी बता दूं, ऑन कैमरा बता देता हूँ मेरी नाराजगी क्यों हुई। मेरी बीवी यहाँ मेडिकल अफसर थी, उनका ट्रांसफर करा दिया संग्राम से। बेनी बाबू अगर चाहते, लालजी वर्मा जो आज MP है, वही उनके विभाग के मंत्री थे। सिर्फ एक झपट में वो ट्रांसफर। सभा मेरे पास आए, अभी चलना है, सभा हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि बाबूजी कहेंगे नहीं उनसे। ना, बाबूजी ने मुझको फोन किया कि चलो ट्रांसफरेबल पोस्ट है, छोड़ो, जब अपना वक्त आएगा देखेंगे। ये अगर कह देते तो मुझे, बाबूजी ने न यहाँ कहा, न किसी अफसर से कहा, न लालजी वर्मा। और सबसे बड़ी बात, संग्राम सिंह को वो सिर्फ तेज बोल देते तो उनके पाखाना हो जाता। फिर ये 2012 के चुनाव में मेरे पास आए, मेरे घर बाबूजी। हाँ, और मुझसे कहा, मुझसे गलतियां बहुत हुई, लेकिन राकेश का ये चुनाव है, मैं चाहता हूँ। तो हमने कहा हम संचालन नहीं करेंगे, और राकेश चुनाव नहीं जीत पाएंगे। वेव के खिलाफ है। 2012 में वेव है अखिलेश यादव की। मैं आपको पॉलिटिकल बात पहले नहीं, आपके मेरे ताल्लुकात वहाँ दरियाबाद में कैसे वो हम दोनों मिल के कोशिश करेंगे। फिर मैंने गोप से कहा, ऐसा नहीं, गोप भी नहीं कहते, मैंने गोप को फोन करके कहा कि आके मेरे घर में बैठ गए हैं अंदर, मैं अंदर से बात कर रहा हूँ। कहले भाई साहब ठीक। मैंने कहा तुम्हारी मुखालफत करने नहीं जाऊंगा, ना और किसी। अब दरियाबाद में हम इनका इंतजाम देखेंगे, संचालन नहीं करेंगे।
तमाम बातें हो चुकी हैं। बाबूजी का करियर आपने देखा और राकेश वर्मा जी को भी आपने चुनाव लड़वाया। हाँ, दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या जमीन भिन्नता? आसमान, जमीन आसमान का फर्क। वो डिसीजन खुद लेते थे, बातचीत सबसे करते थे। राकेश वर्मा में वो एबिलिटी नहीं। बाबूजी तो चाटुकारों को किनारे कर दिया करते थे, लेकिन राकेश आज भी उन्हीं चाटुकारों से घिरे हुए, उससे बाहर नहीं आ पा रहे। बाबूजी नहीं थे, और बाबूजी की इतनी बड़ी खेती थी, अगर ये सलीके से चल रहे होते बाबूजी के नक्शे कदम पे, तो किसी नेता का उदय नहीं होता बाराबंकी। सिर्फ राकेश होते, उन्हीं के पीछे चल रहे होते। तो ये लड़की उनकी बहुत अच्छी, श्रेया वर्मा, वो बाबूजी के पद चिन्हों पे चल रही। तो श्रेया क्यों हार गई चुनाव? चुनाव तो बहुत चुनाव अच्छा हार हुआ। गई इन्हीं की चंडाल चौकड़ी। जो मैं फिर नाम किसी का नहीं लूंगा, जो चंडाल चौकड़ी बाराबंकी से गई थी, उससे चुनाव हरा दी। मिस मैंने जो चुनाव, बहुत अच्छा चुनाव उठा हुआ। चुनाव बहुत अच्छा हुआ हाँ। है और श्रेया में वो सारे गुण। वो सारे गुण बाबूजी वाले, जी। बाबूजी की शुरुआत के जो है कि पहरे में सो जाते थे। सन 74 के चुनाव में पहरे में साइकिल से चलते थे। श्रेया ने बड़ी मेहनत की, राकेश के चुनाव में मेहनत की थी 22 वाले में। सिर्फ जरा से उन लोगों ने कहा था कि राकेश वर्मा ना हमें और कोई ना आवे, आप आके चाय पी लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ तालिब नजीब कोकब और फैल महमूद। लेकिन राकेश ने कहा ये न कीजिएगा, न जाइएगा, नहीं राजू और कल्लू प्रधान नाराज हो जाएंगे। हार गए आप, अब हार गए, उसी घर से हार गए। उनका मुझे फेस सेविंग का मौका मिले, बाबूजी के एहसान है, राकेश भाई के एहसान है, और यहाँ लोकल पॉलिटिक्स में मुझे फेस सेविंग की भाई मैं इसलिए मदद कर रहा हूँ। मैं क्या क्या बताऊँ, बहुत राज दफा नहीं।